गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। हम केले के टॉपिक पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ है कर्नल राजीव जी और बनाना फार्मिंग सीखने सिखाने आए हैं और कुछ फार्मिंग में सस्टेनेबल चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा आप सभी भारतवासियों तक पहुंचाऊं। तो राजीव सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने सोचा रोकें और हम इसे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री भी करें। नमस्ते राजीव जी। नमस्ते नमस्ते बलराम डॉक्टर जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक जी। आपके कुछ क्वेश्चन थे बनाना को लेकर। मैंने पहले तो आपके बहुत विद्यार्थियों से बात की। अच्छा। मैं उनसे मिलके आया, सवाल हाँ, अपने किए उनसे। हाँ। तो पूरे जो भी नोट्स बना लिए, Yes. सब क्लियर हो गया। जो क्लियर हो गया वो हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब विद्यार्थियों से बात हो गई, अध्यापकों से हो गई, अब प्राचार्य से जाके बात करते हैं। थोड़ा बड़प्पन है आपका। जी। तो काफ़ी सवाल तो छोटे मोटे जो थे वो तो हमने बात कर ली। हाँ। एक जो मेरा मेजर सवाल था जी। कि हम पहला हार्वेस्ट जनरली 12 महीने में ले रहे हैं। Yes. बाकी यूपी जगह चला तो चलो 14 में भी आ गया। हाँ, 12 से ठंडी 14 जहाँ है वहाँ 14 महीने में आएगा। 12 से 14 में आ गया। अब दूसरे वाला जो है हम वो लेते हैं 8 महीने लेकर के चल रहे हैं। हाँ, अब अगर आप 70-30 फार्मिंग कर रहे हो, कम साइकिल का पौधा लगा रहे हो, तो आप 8 महीने में ले पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब फार्मर ये स्टेटमेंट सुनता है और वो अपने खेतों में देखता है तो उसको पता चलता है मैं सेकंड हार्वेस्टिंग तो फिर 12 महीने में ले रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं 8 महीने में ले रहे हैं। तो यहाँ छोटा सा है कंडीशन अप्लाई कि आपका ग्राफ बड़ा है, आपने कम साइकिल का पौधा लगाया है तो आप रटून जल्दी रख सकते हो, और आपने ड्रिप का जो मैनेजमेंट है वो 70-30 फार्मिंग के तहत किया है कि 70% जगह मॉइस्चर्ड रहें, कचरा मल्चिंग से कवर्ड रहें, और 30% जगह अनमॉइस्चर्ड, क्रैकिंग, ड्राई रहे। तो आपका कॉन्सेप्ट है कि आप रेकरिंग आप बनाना सेकंड, थर्ड, फोर्थ ले सकते हो, वरना इसकी जड़ों में निमेटोड आएगा, फंगस आएगी और आपका जो बनाना है वो टूट कर गिरेगा, नीचे से जड़ सहित उखड़ कर गिरेगा। अगर कंटिन्यू कीचड़ 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 है तो ये गड़बड़ आएगी उसमें। तो इसमें मेरे 2 सवाल थे। जी बताइए। एक तो जो हम 8 महीने लेके चल रहे हैं, हाँ। क्या तरीका है कि हम इसको शॉर्ट कर सकें? क्योंकि बहुत सही क्वेश्चन है। जितना कम में आएगा किसान को उतना ही फायदा है। हाँ। कि 6 महीने हो जाए, प्रेफरेबली 6 महीने से भी कम हो जाए। एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब जैसे हमने 10 एकड़ में लगाया, पौधा लगाया, तो हम फर्स्ट कट का सैपलिंग लेते हैं। यस। तो हम लेके चलेंगे कि भैया कम से कम 7 या 8 जो है हमें हार्वेस्ट उसमें से निकलेगी। हाँ। क्या तरीका है कि उसी फर्स्ट कट वाले पौधे से, सैपलिंग से हम उसको 10 साल तक चला लें? हाँ। कि मतलब 5 साल। हाँ। जब एक बार शुरू में हमने मेहनत कर दी, जमीन में शुरू की लैंड प्रिपरेशन सब कर लिया। हाँ। अच्छे से इज्जतदार तरीके से, तो उसको हम वन टाइम एक्सपेंडिचर तो शुरू का एक ही बार होना है। उसको अगर हम 10 साल तक कर ले तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो उसका कोई तरीका नहीं है कि उसको खींच सकें हम 10 साल? उसका तरीका है, आप सही स्टेशन पे बैठे हो किसान पाठशाला पे और सही जगह क्वेश्चन दाग रहे हो। तो उसका आंसर है किसान पाठशाला के साथ एक बी किसान ग्रुप है जिसका फुल मीनिंग है बने किसान। बी किसान मतलब बने किसान। हमने इसको 2010 में स्टार्ट किया और किसान पाठशाला हमने 2006 में स्टार्ट किया। तो किसान पाठशाला जस्ट सीखने सिखाने के लिए है, और बी किसान जो फार्मर खेती किसानी छोड़कर जा रहे हैं, हम उनको पकड़ के बोल रहे हैं भैया आपको चाहिए क्या, सस्टेनेबल हम करेंगे, बी किसान के साथ रन हो। तो बी किसान की टिश्यू कल्चर लैब्स हैं जहाँ वो बनाना प्लांट बनाते हैं, और वर्ल्ड में पहली बार बी किसान ने कम साइकिल का प्लांट मार्केट में फार्मरों तक पहुँचाया है, जिसको हम बोलते हैं बी के बनाना, सिंगल साइकिल प्लांट। अभी जो आपके क्वेश्चन है इनका थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा, बट प्रॉपर आप तक शायद पहुंचेगा। गवर्नमेंट ने पूरे भारत की टिश्यू कल्चर और वर्ल्ड की टिश्यू कल्चर को बोल रखा है कि बनाना फार्मिंग अगर आप सैम्पलिंग सप्लाई कर रहे हो तो 8 साइकिल से ज़्यादा साइकिल नहीं चाहिए। टिश्यू कल्चर लैब के अंदर बोतल के अंदर जो पौधा रेडी होता है वो 8 बार मल्टी कर सकते हो। मल्टी तो आप 9 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, 50 बार कर सकते हो।
लेकिन जितनी बार मल्टी करोगे उतना पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता कम करेगा। करेक्ट। वो कृत्रिम वातावरण में जिएगा और जब खेत में आएगा और उसको हवा के थपेड़े, टेम्परेचर, बारिश और बैक्टीरियल कॉलोनी से लड़ना पड़ेगा मिट्टी में, तो उसका सर्वाइवरेंस कम होगा, उसकी टॉलरेंसता कम होगी, उसमें बीमारियां जल्दी अटैक करेगी। इसी को लेकर भारत सरकार ने एक और पहल करी है। भारत का सबसे बड़ा बनाना रिसर्च है त्रिची में, केरला में। तो त्रिची यूनिवर्सिटी ने कुछ समय पहले गठान से सिंगल साइकिल का पौधा निकाल करके ट्रेनिंगें देना चालू करी, किसानों को बोलना चालू किया कि आप खेत में ही पौधा तैयार करो, जिसके कई सारे वीडियोस हैं, जिसको बोला है मैक्रो प्रोपोगेशन। टिश्यू कल्चर के अंदर होता है माइक्रो प्रोपोगेशन, छोटा माइक्रो बॉटल के अंदर, बॉटल में, और मैक्रो थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए। जो केले के नीचे की गठान है उसमें आई बर्ड रहती है, आंखें रहती है, उनमें से कट करके आप सिंगल साइकिल का बर्ड थैली में बना करके आप प्रेजेंस करो। बी किसान ग्रुप ने भी ये निकाला है, बट कॉमर्शियल करने में कहीं ना कहीं एरर है। तो बी किसान ने क्या किया, टिश्यू कल्चर में ही कम साइकिल का प्लांट सैम्पलिंग फार्मर को पहुंचाने का काम चालू किया 2014 से। इसका बेनिफिट होगा आपके क्वेश्चन से कि क्या हम एक बार लगाकर अनेक साल तक खेती कर सकते हैं केले में? तो हाँ, अगर हम कम साइकिल का पौधा ले रहे हैं जिसको लैब में कम मल्टी किया है, वो खेत में ज़्यादा मल्टी हो सकता है। तो अगर एक साइकिल का है तो हम कितना उम्मीद रख करें उससे, कितने साइकिल और चलेगा? अगर हम अतिशयोक्ति नहीं होगी, सही बात करें तो 1000 साल तक निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका रीज़न बता रहा हूँ। अगर आप वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर को आप कनेक्ट करोगे बनाना में, तो बड़े प्लेयर वर्ल्ड में आते हैं डोल बनाना, चकीता बनाना, ये फिलीपाइंस और यहाँ के कोस्टारिका और यहाँ पर है। ये डोल बनाना के दादाजी ने जो केला लगाया था, उसका बच्चा भी वही फील्ड का केला काट रहा है, उसका बच्चा भी वही फील्ड का केला काट रहा है, और अब जो नई जनरेशन आएगी वो भी उसी फील्ड का केला काट कर मार्केट में सप्लाई करेगी। इसलिए मैंने बोला कि अब कम साइकिल का प्लांट है तो एक बार लगा के 1000 साल जा सकते हो। क्रॉप रोटेशन की आवश्यकता नहीं है, बट कंडीशन अप्लाई जो हम 70-30 फार्मिंग हो और रूट में उसका स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन हो कि इकोसिस्टम बना रहे, ज़मीन ढीली रहे जहाँ प्लांट है, कचरा मल्चिंग होगी तो ही ज़मीन ढीली होगी, और ताज़ा पानी पर डे का मिले। केले की एक शर्त है, उसको बासी पानी मिला तो फंगस डेवलप होगी, निमेटोड डेवलप होगा, उसमें विल्टिंग आएगी, डंपिंग आएगी, कॉलर रॉट आएगा, बीमारियों के अनेक नाम हैं। अल्टीमेट वो सर्वाइव नहीं करेगा। ताज़ा पानी उसको पर डे का दिया, अब इसको किसानों ने जोड़ दिया ज़्यादा पानी से, ताज़े पानी को जोड़ दिया ज़्यादा पानी से। तो उसकी फील्ड ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि आज आपने पानी दिया तो उसकी फील्ड से निकल कर चले जाए, वो या तो ज़मीन में चले जाए या वाष्पीकृत हो जाए या उसके रूट कक्षा से बाहर हो जाए। कल दूसरा पानी हमें वापस ताज़ा पानी उसको पिलाना है। अगर आप नोटिस करोगे गांव में घरों के बाहर केले के पेड़ लगे हुए रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? नाली के किनारे। नाली से पानी बह के जा रहा है, उस बनाना ने उस नाली से पानी ले लिया, उसमें बहुत अच्छा दिखता है। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य में देख लो, यूपी में भी मिलेगा, बिहार में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, केरला में मिलेगा, आंध्रा में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। उसको क्लाइमेट से कोई मतलब नहीं है। किताबी ज्ञान में है कि 30 से 32 डिग्री केले के सर्वाइवनेस के लिए अच्छा है, बट यूपी में माइनस भी जाता है। बट वो नाली के पास जो केला है वो परफेक्ट चलेगा, क्योंकि उसको पानी बहता हुआ मिल रहा है, ताज़ा पानी, वो निकल गया, वहाँ रुका हुआ नहीं है। तो ये उसकी कंडीशन है। तो जब डोल बनाना को और चकीता बनाना को मैंने 2009 में सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि भारत में बनाना फार्मिंग कुछ तो भी गड़बड़ तरीके से हो रही है। फिर हमने एक मिनट, मेरा छोटा सा सवाल है कि जो 3 वैरायटी आपने बताई फिलीपींस में जहाँ पे हो रही है, वो वैरायटी नहीं है, वो कंपनियों के नाम है। बट वो जो वैरायटी हो रही है वहाँ पे ग्रैंड 9 G9 ही है, यही वैरायटी है। तो हम भी जो आप G9 नहीं कर रहे हैं, G9 नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इट इज पॉसिबल जो वो उन्होंने किया वो हम भी कर सकते हैं। यस। और उनसे बेहतर हमने जनरेशन ईजाद करी है। दिस इज 70-30 फार्मिंग। उनसे बेहतर हम नई जनरेशन पर आए हैं। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर डोल बनाना अपनी फील्ड छोड़कर गए हैं। हम अभी इंडोनेशिया पहुँच रहे हैं
वहाँ पर डुअल बनाना का बहुत बड़ा फार्म था। वो सिगाटो का कंट्रोल नहीं कर पाए। अब वो लास्ट स्टेज यहाँ पर आ गए हैं कि हेलीकॉप्टर से या मिनी प्लेन से वो दवाइयाँ स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि 5000 हेक्टेयर में करोगे जब आप फार्मिंग, तो आपके पास उपकरण वैसे चाहिए। तो कुछ उसमें एरर था, उसको भी हमने 70-30 फार्मिंग से दूर किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसान पाठशाला की गाइडलाइन और बी किसान का प्लान आपको वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पे बिठाएगा बनाना फार्मिंग में। तो G9 वैरायटी जो है यह किसी भी मौसम में सहन शक्ति रखती है। यह लंबी दूर ट्रेवल करता है केला कटने के बाद, और इसकी मिठास एवरेज है, न बहुत तेज मीठा है न बहुत कम है। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादा बनाना सप्लायर्स है उन्होंने ग्रेन 9 को ही सिलेक्ट किया है और इस पर अपनी प्लांटेशन करके वर्ल्ड वाइड सप्लाई चालू की है। कई सारी वैरायटी है, जॉर्डन है और आपका एलेकी है, आपका केरला में अगर जाओगे तो 55 वैरायटियाँ मिल जाएगी। बट कोई सा छिलका पतला है, कोई सा छिलका मोटा है, किसी में स्वीटनेस ज़्यादा है तो जल्दी सड़ जाता है, किसी में स्वीटनेस है ही नहीं, किसी में न्यूट्रिशन अप डाउन है। पर ग्रेन 9 सभी तरह के प्लांट में सिंगल निकल के आता है, जो आप डोमेस्टिक में भी काम में ले सकते हो, एक्सपोर्ट में भी काम में ले सकते हो, और सर्वाइवनेस उसमें अच्छा है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कम साइकिल मतलब हम खेत में ज़्यादा साइकिल ले सकते हैं। तो हमने जब बनाना में एंट्री करी 10 में समझना चालू किया, और 14 में मैंने जब टिश्यू कल्चर डाला तो पहली बार भारत को कम साइकिल का पौधा दिया और किसानों को बोला कि खेत में कम पौधा लगाओ तो आप डिस्टेंस पर प्लांटेशन करोगे। अब हम आ रहे हैं दूसरे प्रश्न पर कि एक बार लगाकर ज़्यादा बार जा सकते हैं। पहला प्रश्न का आंसर था कम साइकिल, ग्राफ सराउंड, कम पौधे, तो आप ज़्यादा ले सकते हो। अब जल्दी हार्वेस्टिंग F1, F2, F3 कैसे नज़दीक आए, इसके लिए बनाना प्लांट की अगर मॉर्फोलॉजी को हम समझेंगे तो वह प्याज के जैसा आता है। छिलकों से आवरण उसका ढका हुआ है। केले का स्टेम जो है वो छिलके चिपक के रहता है। छिलके निकालते जाओगे तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, खाली हो जाएगा। जैसे प्याज के छिलके निकाल रहे हैं, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अब जितने छिलके निकले वो एक छिलका दूसरी जगह जहां जाकर मिला, इस जगह आई बर्ड है, आंख है। अब दूसरा छिलका उसके ऊपर लेपित हुआ, जहां जाके मिला यहां फिर एक आंख है। तीसरा छिलका जहां जाकर मिला, ऐसे 3 दिशाओं में लेयर रहती है। 1, 2, 3 जैसे पंखे में 3 पंखुड़ियां हैं, तीनों बराबर जगह है। ऐसे वो अगर आप केले को देखोगे तो आई बर्ड 1, 2, 3 ऐसे सराउंड में 3 जगह मिलेगी। जितने पत्ते उतनी आंखें हैं इसमें, जो नया बच्चा बनकर खड़ा हो सकता है। हमें केले को मिनिमाइज कर कर अगर हम देखें तो फर्स्ट कटिंग के बाद कितना जल्दी ले सकते हैं हार्वेस्टिंग, तो उसका आंसर है 4थे महीने में ले सकते हैं। 4थे महीने में? यस। पहली हार्वेस्टिंग हमारी ऐसे क्लाइमेट में है जहां पर 18 से 32 डिग्री टेम्परेचर है। 365 दिन में 18 के अंदर जाता नहीं, 20 के अंदर जाता नहीं। 365 दिन में 32 के ऊपर जाता नहीं। मतलब जहाँ ठंड आती नहीं, जहाँ गर्मी आती नहीं, हवा में नमी 60% होना चाहिए। ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर है, जस्ट लाइक केरला, दोनों तरफ इंडिया में समंदर है, या आप कोस्टारिका देखो या फिलीपाइंस देखो, चारों तरफ समंदर है। तो वातावरण में नमी ही नमी है। 45 डिग्री कभी नहीं जाता, 35-40 तक जाएगा, बारिश हो जाएगी ऐसी जगह पर। डाउन टेम्परेचर कभी जाता नहीं, 20 के अंदर आता ही नहीं। तो ऐसी जगह पर आप पहली हार्वेस्टिंग लेंगे 10 महीने में। इस तरह का क्लाइमेट है। बट यहाँ पर कंडीशन अप्लाई रहेगी कि आपका प्लांट जो पत्ते फेंक रहा है उसको चारों तरफ धूप मिलनी चाहिए। तो सराउंड ग्राफ आपका होना चाहिए 700 से 900 पौधे प्रति एकड़। 700 से कम करोगे आपके आउटपुट में फर्क आएगा, 900 से ऊपर करोगे डिसीज और फंगाई और सिगाटो का आएगा, क्योंकि पत्ता ओवरलैप होना चालू हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। इसने साइड में रहना चाहिए या मोहाने टच होना चाहिए, ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो हमने आइडियल ग्राफ निकाला है 7x7 जो सराउंड ग्राफ बनता है, और 1 एकड़ में 888 प्लांट लगते हैं, 888 पौधे, 888। जब हम 888 प्लांट का ग्राफ रखते हैं प्रति एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट में,
888 प्लांट हम जब लगाते हैं और वह प्लांट इस तरह के क्लाइमेट में रहता है तो वह 8 महीने में पहली हार्वेस्टिंग करने की शुरुआत होती है और 10 महीने में पूरा फील्ड क्लोज हो जाता है। 9वां महीना पीक पीरियड रहता है कटिंग का। अब इसका हम नियर हार्वेस्ट कैसा लें? तो जो हमने प्लांट लगाया है, इस प्लांट के 90 दिन के बाद आँख आना चालू होगी नीचे से। इस जगह से आपकी आँख नया बच्चा देगी 90 दिन से। अगर आप बनाना की पूरी मॉर्फोलॉजी को समझोगे तो हर 90 दिन में एक सर्कल पूरा नीचे नए बच्चों की आंखों का डेवलप होगा। हम जब बात करते हैं कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में हम केला लगा करके इसको सस्टेनेबल कैसा करें, तो किसान पाठशाला गाइडलाइन देता है कि आप 3 महीने की बजाय 6ठे महीने दूसरी सर्कल का जो बच्चा आता है उसका आप बेबी रखो। आप 4 साइकिल का प्लांट भी रख सकते हो जो BK G9 प्लस है। G9 प्लस हिंदुस्तान में कोई बनाता नहीं बी किसान के अलावा, कम साइकिल का प्लांट। तो वह अगर आप ले रहे हो तो आप सेकंड सर्कल का पौधा रखोगे। प्लांटेशन किया, 90 दिन में एक सर्कल की आँख आई, उसको आपको कट करना है, उसको ड्रिल करना है, उसमें यूरिया डालना है, तो वह आगे भोजन लेना बंद होगा और वो सो जाएगा। दूसरी सर्कल इन द सेंस कि प्लांट बड़ा हो रहा है, उसका जो दूसरा पत्ते की लेयर आना चालू हुई, उसमें से आंखें निकल के बाहर आई, तो ये आता है आपका 5 महीने के बाद। तो हम उसको बोलते हैं कि 5 महीने में 25 इंच तने की मोटाई होना चाहिए, 1 महीने में 5 इंच। 25 पत्ते के प्लांट की हाइट होना चाहिए, 1 महीने में 5 पत्ते। तो आप 5वें महीने के बाद दूसरी सर्कल का पौधा ले सकते हैं अगली हार्वेस्टिंग के लिए। दिस इज ए F1। करेक्ट। हम बात कर रहे हैं कि इससे और माइक्रो जाएं तो फिर आपको फर्स्ट साइकिल का प्लांट ही लेना पड़ेगा, जो BK बनाना कहलाता है, सिंगल साइकिल पौधा। उसको आप 7x7 के अंदर नहीं लगाएंगे, तभी हम आपको रेकमेंड करेंगे कि BK बनाना है। 7x7 पर आपने सराउंड ग्राफ लिया है, डबल ड्रिप लगाया है और 70-30 फार्मिंग की नाली करके रखी है जिससे ज़्यादा पानी होने पर वो लीच हो। और यह जो ड्रिप है आपकी 4 लीटर डिस्चार्ज न हो, 2 फीट पे 2 लीटर डिस्चार्ज, तो एवरेज बनेगा 1 फीट पे 1 लीटर डिस्चार्ज। मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप सर्वाइव करो, अधूरा सोच करके नहीं कि मैं तीसरे महीने नया बेबी रख लूँ। जब ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो पहले प्लांट के पहला जो रटून आ रहा है पिल, उसको भी आप ले सकते हो। तो आप पहली हार्वेस्टिंग 10 महीने में, अगली हार्वेस्टिंग चौथे से 5वें महीने में ले लोगे। 6ठे महीना मैक्सिमम अगर किसी क्षेत्र में ठंड है तो जाएगा, वरना 5वें महीने में आपकी हार्वेस्टिंग आएगी। तो पहली हार्वेस्टिंग 10 महीने में, दूसरी हार्वेस्टिंग हर हार्वेस्टिंग 5 महीने में। कब? इसमें जब एक स्पेस है और पहला पिल आपने रखा है। इसमें फिर फर्टिगेशन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मेरा द्वंद्व थोड़ा चेंज होगा कि मैं जो सेकंड सर्कल का पौधा रखने की मैं जब बात करता हूँ, उस समय मैं कहता हूँ कि आपके पहले माह का पानी बच्चा पिएगा तो आपको फर्टिलाइज़र 30% लगेगा। बट हम जब पहली बार ही बच्चा रख रहे हैं तो आपको फर्टिलाइज़र इसमें उतना ही लगेगा जितना आपने पहली बार दिया था, क्योंकि आपके 3 महीने से यह भी खड़ा हो गया। और 5वें महीने में जब ये 2 महीने की हाइट का होगा बच्चा, तो इसके चौड़े पत्ते आना चालू होंगे। जब चौड़े पत्ते आना चालू होंगे तो आपको उसको भोजन अलग से देना पड़ेगा। तो आपके फील्ड में आपने प्लांटेशन किए 888 पहली बार में, कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, तो आपका 90 दिन के बाद आपके पास एक प्लांट के पास 888 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास 1776 पौधे हुए 90 दिन के बाद। बट वो छोटा बच्चा है, उसने भोजन लेना चालू किया 5वें महीने से, ठीक है। और 6ठे महीने हम तीसरा बेबी रखेंगे, 3rd जनरेशन, क्योंकि पहले की सर्कल 3 से 4 महीने में आएगी। जो टिश्यू कल्चर वाला आपने लगाया उसका 90 दिन में पहली सर्कल आ जाएगी। लेकिन जो आपकी फील्ड में पहला बेबी आया है वो 4थे महीने में पहली सर्कल देगा, वो तीसरे महीने में नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से उसका चलना बढ़ना
ये अलग दिशा का होगा, ये छोटापन होगा और इसके ऊपर पहले पौधे का छांव रहेगा। तो ये 3 महीने की बजाय 4 महीने में आएगा। तो अगली आपकी तीसरी जनरेशन 7वें महीने में होगी, तो 1776 प्लस 888, अब आपके पास 2664 प्लांट की संख्या प्लांटेशन के बाद 7वें महीने में 2664 है। अब यहाँ साइकिल आपका कितना तीव्रता से बढ़ रहा है ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। आपकी जब पहली हार्वेस्टिंग होगी उस समय प्लस 888 3552। कैलकुलेशन बहुत जटिल है, थोड़ा सा रेगुलर फार्मर के ऊपर से जाएगा बाउंसर, लेकिन आप इसको कैलकुलेट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग के रूप में कर सकते हैं और 1 एकड़ से 100 टन तक हम जा सकते हैं 1 साल में। इसकी साइकिल जब हम मैनेज करेंगे तो पहला जो कट रहा है उस समय आपने चौथा बेबी रख लिया है, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले का दूसरा ही रखना है, दूसरे का ही तीसरा रखेंगे और तीसरे का ही चौथा रखेंगे। कभी कभी द्वंद्वता ये आती है कि जब हम बच्चे काटते जाते हैं तो इसी का बच्चा रनिंग बेबी आगे से निकल के आता है, जो नीचे से निकलेगा वो लंबा चलेगा और बाहर निकलेगा। यहाँ अगर हमारा ध्यान चूका तो आपकी साइकिल बिगड़ेगी और यह आगे पीछे कटिंग पे आएगा। जब माल हार्वेस्टिंग आएगा तो F1 आ गया आपका टाइम पर, और F1 के साथ कुछ बच्चे जो रनिंग बेबी आया F3 में, उसकी कटिंग जल्दी हो गई और F3 की कटिंग लेट हो रही है। तो जब आप सकर सिलेक्शन करेंगे तो या तो बहुत अच्छे समझदार हमारा मैनेजर हो, उसको ट्रेन करके ये वीडियो दिखा करके करें, या आप खुद वहाँ खड़े रहें। अब आपके पास फील्ड में 3552 प्लांट हैं 1 एकड़ में, बट एक माल कट रहा है, दूसरे की उम्र आपको पता चलेगी कितनी है, 7 महीने की, जो फ्लावरिंग देने के लिए रेडी है। कैलकुलेशन आप समझना है आपको। पहला 10वें महीने में क्लीन हो रहा है, दूसरा आपका 7वें महीने में है जो फ्लावर देने के लिए रेडी हो रहा है, तीसरा आपका चौथे महीने में है, 3 से 4 महीने में है, जिसके पत्ते बड़े होने की तैयारी पर है, भोजन लेने की तैयारी पर है, और चौथा बस निकल के बाहर हुआ है कि मैं भी अब पैदा हो गया, उसका कोई लीफ नहीं है, बस वो एक छोटा सा लॉन्ग दिख रहा है कि मैं आ गया हूं। 4 जनरेशन आपकी फील्ड में है, ये चौथा फर्स्ट पूरा कट जाए उसके बाद में लॉन्ग दिखना चाहिए कि अब ये सफाई हो गई, अब हम नया बेबी रख रहे हैं। इस हार्वेस्टिंग में आपका कैलकुलेशन कैसे जाएगा, फर्स्ट का माल कट के क्लीन हुआ, जैसे ही पहला माल कटता है तो ये बहुत तेजी से रिवर्स होता है और अपने बच्चे को भोजन देता है, और यही टाइम है 7वें महीने का फ्लावरिंग आने का, जब इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए फल को बाहर निकालने की। तो ये सही समय है कि आपका फर्स्ट कटिंग हुआ, इसका रिवर्स पानी हो रहा है और ये फ्लावरिंग दे रहा है, बट हमारे पास 2 जनरेशन हो रहे हैं। अब इन 4 जनरेशन में बाकी के पिल नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लांट को कम से कम 15 पिल आते हैं साल भर में। हम 15 का एक ही रखेंगे, फिर दूसरे के जब फ्लावरिंग दे रहा है जब तक 10 पिल आएंगे उसका हम एक ही रखेंगे, तीसरे के पहली सर्कल 5 पिल आने की रेडी होगी उसका एक ही रखेंगे। तो 4 यहाँ के गए, 9 यहाँ के गए और 14 यहाँ के गए, तो ये आपके हो गए 23 और 4 27। आपकी फील्ड में अगर आप नॉर्मल फार्मिंग करते हैं तो जो पहला पौधा था उसके 15 पिल होते। अब यहाँ किसानों का प्रश्न है कि आपने 1 2 3 जनरेशन के पौधे रख लिए हैं तो मेरा पहला पौधा उत्पादन कम देगा। उसका आंसर ये है कि आपको नीचे के बच्चे साफ करते जाना है जो एक्स्ट्रा खाद नहीं खाए, तो आपका उतना ही आउटपुट आएगा और उत्पादन आएगा, क्योंकि ये सिंगल भोजन लेगा, बट जो नीचे के पिल हैं उन्होंने रूट से भोजन लेना बंद कर दिया, उनको हमने किल कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपकी साइकिल बिगड़ेगी, आपका प्लाट ख़राब हो जाएगा। अगर नीचे बहुत सारे बच्चे हैं तो आपका आउटपुट 12-13 किलो आएगा। एक घर में 10 एकड़ ज़मीन है और 3 भाई है
तो 3-3 एकड़ ज़मीन पापा तीनी को बांटेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। हमें एक ही रखना है। तो 10 एकड़ एक ही के पास आएगी, फिर बाद में एक ही रखना है तो 10 एकड़ एक ही के पास आएगी। सिंगल जनरेशन पे ही चलना है। अभी ये परिस्थिति होती है तो आपका 10 महीने में, दूसरा 7वें महीने में फ्लावरिंग देने को रेडी, तो फ्लावरिंग आने के बाद 90 से 110 दिन में माल कटिंग पे आता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो 42 कैलिबर का रखते हो, अगर आप डोमेस्टिक में देते हो केला तो 44-45 कैलिबर का रखते हो तो थोड़ा मोटा केला होगा तो 120 दिन में कटिंग आएगी। डिपेंड करेगा हमें रेट किसका मिल रहा है ज़्यादा, तो हम उस टाइप का इसको समय देंगे, रखेंगे। बट एवरेजन 3 से 3.5 महीने परिपक्व होकर कटने में जाने के लिए लेगा। तो 7वें महीने में आपका F1 है, सेकंड पौधा है, और जैसे ही माल कटा तो उसका डेवलपमेंट, इसकी पत्तियां कम हुई, इसकी पत्तियां धूप लेना चालू हुई, तो 1 महीना उसको इस्टेब्लिश होने में, और फ्लावरिंग दे करके 3.5 महीने माल कटने में, तो 4 से 5 महीने सेकंड हार्वेस्टिंग, और क्लाइमेट थोड़ा अनइवन हुआ तो 6 महीने के अंदर आपकी दूसरी हार्वेस्टिंग होगी। ये सारे एरर हम जोड़ चुके हैं। इसी तरीके से आप जब F1 का सीख गए तो F2, F3, F4, हाँ, इससे कम साइकिल नहीं हो पाएगी। 5 से 6 महीने के अंदर आप कटिंग ले सकते हो, बट इसके लिए क्लाइमेट आपका दक्षिण भारत का या समुद्री तट का, ग्राफ सराउंड, कम साइकिल का पौधा, 90 दिन पे हर नया बच्चा रखना है, डबल ड्रिप रखना है, और भोजन में कभी कमी पेशी नहीं करेंगे। वो सस्टेनेबिलिटी वाली लाइन चलेगी, बट आपको पैसा बहुत बचेगा क्योंकि 4 साइकिल है और भोजन आप 1 का दे रहे हो। जो हमने 60 रुपये पर प्लांट का जोड़ा फर्टिलाइज़र, उसको कंटिन्यू करना है। दूसरा, केले में फ्लावरिंग आने के बाद सारे एग्रोनॉमिस्ट हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर के हैं, उनका स्टेटमेंट है कि आपको नाइट्रोजन 0 करना है, फास्फोरस 0 करना है, नाइट्रोजन 10% रख सकते हो, पोटास कंटिन्यू रखना है। बट इस कंडीशन में आपका फास्फोरस भी एज इट इज़ रहेगा, नाइट्रोजन भी एज इट इज़ रहेगा, पोटेशियम भी एज इट इज़ रहेगा, और जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, वो भी एज इट इज़ हमें फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कंटिन्यू एज इट इज़ बैलेंस रखना है, क्योंकि आपकी फील्ड में 4 जनरेशन ग्रो हो रही है। तो हम 5 महीने में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अभी इसमें मेरे 2 सवाल हैं जो इसमें से ही आ रहे हैं।